कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जिसे हम प्यार करते हैं किसी और के साथ देख नहीं पाते। आइए इसी पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी अनाम, क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं, हम सब की है। वो रोज उसी रास्ते से जाती थी जहाँ कभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा था। आज भी वही रास्ता है, वही मोड़ है, वही हवा है, बस फर्क इतना सा है, अब हाथ किसी और का है। एक दिन अचानक उसकी नजर पड़ती है उस इंसान पर जिसे वो कभी अपनी पूरी दुनिया मानती थी। वो हंस रहा है, खुलकर, बेफिक्र होकर, और उसके साथ कोई और है। लड़की वहीं रुक जाती है, दिल तेज धड़कता है, सांस भारी हो जाती है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, मैं इसे क्यों नहीं देख पा रही। वो उससे नफरत नहीं करती, फिर भी जलन होती है। वो उसे रोकना नहीं चाहती, फिर भी अंदर कुछ टूटता है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि वो जानती है कि अब उस पर उसका कोई हक नहीं, फिर भी वो उसे बार बार पूछती है। दिल मानने को तैयार नहीं होता। उस रात वो सो नहीं पाती, आंखें बंद करती है तो वही तस्वीर सामने आती है, वो और कोई और। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? क्या मैं इतनी पॉजेसिवनेस हूँ, या फिर मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ? सच जानना चाहो तो ये सिर्फ प्यार नहीं होता, ये होता है इमोशन का एडिक्शन, जो प्यार के बाद हो जाता है। हम किसी इंसान से नहीं, उसके साथ बिताए हुए पलों से जुड़ जाते हैं। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका मेरा ख्याल रखना, उसका मैं हूं ना कहना, ये सब बातें अच्छी लगती हैं और ये सब हमारे दिमाग में एक सेफ प्लेस बना देता है। और जब वही इंसान किसी और को वही सब देता दिखता है तो दिल नहीं, दिमाग टूटता है, क्योंकि दिमाग कहता है ये जगह मेरी थी। यही वजह है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखकर दर्द होता है। भले ही रिश्ता खत्म हो चुका हो, भले ही बातें बंद हो चुकी हों, भले ही हम खुद आगे बढ़ चुके हों, फिर भी दिल पीछे रह जाता है। क्योंकि प्यार में इंसान एक दूसरे को नहीं खोते, बल्कि हम खुद को खो देते हैं। हम अपनी पहचान, अपनी उम्मीद, अपनी आदतें सब उसमें ढाल देते हैं। और जब वो किसी और के साथ खुश दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ, आज हम हार गए। लेकिन सच ये है, ये हार नहीं है, ये सिर्फ एक मानवीय दर्द है जिसे महसूस करना गलत नहीं, पर उसमें फंसे रहना खतरनाक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी दर्द के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्यार के बाद जलन होती है, क्यों दिमाग उसे छोड़ नहीं पाता, और सबसे जरूरी बात, कैसे खुद को उस दर्द से बाहर निकाला जाए। अगर आपने कभी किसी को दिल से चाहा है, दिल से प्यार किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जिसे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखकर जो दर्द होता है वो प्यार नहीं होता। जिसे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ क्यों नहीं देख पाते? इसके लिए पहला पॉइंट है इमोशनल अटैचमेंट, जो टूटता नहीं, बस दब जाता है। हम रिश्ता खत्म कर देते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन खत्म नहीं होता। दिमाग समझ जाता है अब वो मेरा नहीं है, पर दिल कहता है पर वो मेरा था। इसलिए जब वही इंसान किसी और के साथ दिखता है तो पुराना जुड़ाव अचानक जाग जाता है। दूसरा पॉइंट है पॉजेसिवनेस नहीं, इनसिक्योरिटी होती है। ये गलतफहमी है कि ये जलस पॉजेसिवनेस है।
असल में ये होती है इनसिक्योरिटी की फीलिंग। दिमाग सवाल करता है, क्या मैं कम थी? क्या वो मुझसे बेहतर थी? क्या मेरी जगह कोई और ले गया? तुलना शुरू होते ही दर्द अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, हम इंसान नहीं, यादों से प्यार करते हैं। हम जिसे मिस करते हैं वो इंसान नहीं होता, वो होती है उसकी आवाज़, उसके साथ बिताए पल, वो फीलिंग कि कोई मेरा है। और जब वही फीलिंग किसी और को मिलती दिखती है तो हम चिल्ला उठते हैं, हम दौड़ने भागने लगते हैं। चौथा पॉइंट है, ईगो को चोट लगती है जब कोई जिसे हमने चाहा है और वो आगे बढ़ जाता है। तो अंदर का ईगो कहता है कि मैं इतना आसानी से कैसे रिप्लेस हो गया? क्या मेरी वैल्यू बस इतनी ही थी कि इतनी जल्दी रिप्लेस हो गई? ये ईगो की चोट दर्द को गहरा बना देती है और हमारा दर्द हमें हर्ट करता रहता है। पांचवा पॉइंट है, अनफिनिश्ड इमोशन सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं। जो बातें कहनी थी वो रह गई, जो सवाल पूछने थे वो दब गए और जो गिले थे वो अनकहे रह गए। अधूरे जज्बात दिल को बार बार पीछे खींचते हैं। छठा पॉइंट है, हमारा दिमाग क्लोजर नहीं ढूंढ पाता, हम क्लोजर नहीं लेते, हम बस रिश्ता छोड़ देते हैं। और बिना क्लोजर के दिमाग खुद कहानी बनाना शुरू कर देता है जिसमें हम खुद को दोषी मान लेते हैं, इसलिए दर्द बार बार लौटता है। सातवां पॉइंट है, हम अपनी पहचान उसमें खो देते हैं। प्यार में हम मैं नहीं रहते, हम बन जाते हैं। जब वो चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, हमारा एक हिस्सा चला जाता है और किसी और को वो हिस्सा मिलता देखना सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात होती है। पॉइंट नंबर 8 है, हीलिंग तब शुरू होती है जब सच स्वीकार करते हैं। दर्द इसलिए नहीं होता कि वो किसी और के साथ है, दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी तक खुद को पूरी तरह वापस नहीं पाया। जब खुद से जुड़ना हम शुरू करते हैं तब सामने वाला अपने आप छोटा हो जाता है। जिसे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखकर जो दर्द होता है वो उसकी खुशी नहीं, हमारी अधूरी हीलिंग दिखाता है। जिसे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखकर खुद को कैसे ठीक करें, इसके लिए कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है, दर्द को गलत मत समझो। सबसे पहले ये समझो कि दर्द होना आपकी कमजोरी नहीं। अगर किसी को देखकर दिल भारी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए हो, इसका मतलब ये है कि आपने सच्चे दिल से चाहा था, तभी तो आपका दिल उसके लिए हर्ट हो रहा है। अपने दर्द को एक्सेप्ट करो, उससे लड़ो मत। दूसरा स्टेप है, खुद से एक सच बोलो। अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मुझे वो इंसान चाहिए या वो फीलिंग चाहिए जो उसके साथ मिलती थी? अक्सर जवाब होता है फीलिंग। और फीलिंग किसी एक इंसान की गुलाम नहीं होती, वो तो हमें कहीं से भी मिल जाती है। तीसरा स्टेप है, तुलना बंद करो। कहानी अलग है वो और उसकी नई दुनिया, आपकी कहानी नहीं है। आपकी कहानी तो कहीं और लिखी है। उसकी खुशी का मतलब आपकी हार नहीं है। हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। आपकी हीलिंग किसी से रेस नहीं है, ये आपको किसी और से रेस जीतनी है। चौथा स्टेप है, दूरी ही दवा है। हीलिंग बिना दूरी के नामुमकिन है, इसलिए सोशल मीडिया पर उसे देखना बंद कर दो। पुरानी चैट्स दोबारा पढ़ना बंद करो, उन चैट्स को डिलीट करो और उसकी लाइफ को अपडेट्स मत लो। दूरी क्रूर नहीं होती, जरूरी होती है। पांचवा स्टेप है, अधूरे जज्बात बाहर निकालो। जो बातें कह नहीं पाए उन्हें दिल में मत रखो। कब तक रखोगी? जितना रखोगे उतना परेशान करोगी। इसलिए एक लेटर लिखो जो भेजना नहीं है। डायरी में सब उगल दो, खुद से जोर से बोलो। जो अंदर दबा रहता है वही अंदर से तोड़ता है। छठा स्टेप है, अपनी पहचान वापस लो और खुद से पूछो, प्यार से पहले मैं कौन था?
वो चीजें वापस लाओ, आपकी हंसी, आपके सपने, आपकी पसंद, आपकी रियलिटी। और एक बात याद रखो, आप किसी के साथ पूरा नहीं होते, आप पहले से ही ऑलरेडी पूरे थे। 7वां स्टेप है खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक आदत है। जब व्यक्ति खुद को प्यार करना छोड़ देता है तो वो सारे कामों में गलत डिसीजन ही लेता है। इसलिए सबसे पहले खुद से अच्छे शब्द बोलो, खुद को दोष मत दो और अपने जख्मों का मजाक मत बनाओ। जो खुद को समझता है वो किसी और की कमी से नहीं टूटता। 8वां स्टेप है समय को काम करने दो। हीलिंग कोई बटन नहीं है जो दबाते ही हो जाए। शुरू के कुछ दिन भारी होंगे, कुछ रातें लंबी होंगी, लेकिन एक दिन वो इंसान याद तो आएगा पर दर्द नहीं देगा। जिस दिन आपने किसी और के साथ उसे देखकर खुद को टूटने नहीं दिया, उसी दिन हीलिंग शुरू हो गई। अगर आज भी उसे किसी और के साथ देखकर आपके दिल में कुछ टूटता है, कुछ दर्द होता है, तो मतलब आप पूरी तरह से हील नहीं हो पाए हो। एक बात याद रखना, आप कमज़ोर नहीं हो, आप उन लोगों में से हो जो दिल से प्यार करते हैं और जो दिल से टूटते भी हैं। लेकिन हर कोई छोड़ना जानता नहीं है, हर कोई भुला नहीं पाता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वही नाम, वही चेहरा और वही यादें आपके जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। बस वो आपके लिए यादें बनकर रह जाएंगी, ना कि जख्म बनेंगी। और उस दिन आपको एहसास होगा कि जिसे आपने खोया नहीं वो आपके लायक था ही नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल की किसी दबी हुई आवाज़ को छू गया हो, अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने आपको कहीं से मन में सच्चा एहसास जगाया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बस एक शब्द लिखिए, हीलिंग। क्योंकि जो दर्द को नाम देता है वही उससे बाहर निकलता है। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी धीरे धीरे करके चुपचाप टूट रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ बातें शोर नहीं करती, दिल से बात करती हैं। और एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। जो हम सब इस हीलिंग की इसी राह पर चल रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। जिसे हम प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखकर जो दर्द होता है वो एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।